हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस जैसे होता है, कोई भी वाक्य होता है, तो उसमें प्रत्येक शब्द को लिखते हैं। जैसे नाउन लिखते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सब का कार्य अलग अलग होता है। किसी भी वाक्य में नाउन का काम अलग होता है, प्रोनाउन का काम अलग होता है, एडजेक्टिव, ये हर कार्य के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि ये सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे होता है, इन सब चीज़ों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है। ये सब अपने आप में एक अलग कार्य करते हैं उस सेंटेंस में, वाक्य में। तो हम लोग देखेंगे कि नाउन कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसका क्या काम है, प्रोनाउन का क्या काम है। तो पहले देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। जैसे इसमें 8 भाग होते हैं। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें हम एक और जोड़ सकते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल भी जोड़ सकते हैं, इसको अलग से पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है संज्ञा। किसी भी नाउन, जैसे हम लोग जानते हैं नाउन, किसी भी नाम को, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मतलब किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। उसी तरीके से प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के स्थान पर जो चीज़ें यूज होती हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। फिर एडजेक्टिव होता है, ये भी सेंटेंस में यूज होता है। एडजेक्टिव जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, कोई व्यक्ति की या किसी विशेष व्यक्ति की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वह व्यक्ति कितना अच्छा है, तुम कितने अच्छे हो, तो ये सब क्या है, ये विशेषता बताता है। वर्ब क्रिया होती है, जो कार्य होता है वाक्य में। जब हम लोग कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें एक क्रिया भी होती है, काम करने वाला कोई काम होता है, तभी तो सेंटेंस बनता है, तो उसे वर्ब कहते हैं। उसी तरीके से उसी सेंटेंस में एडवर्ब भी आता है। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जो वर्ब मतलब काम कैसा हो रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। उसी तरीके से प्रीपोजिशन भी आता है, जो सेंटेंस में संबंध बोधक संबंध बताता है कि किसी का किससे क्या संबंध है, तो प्रीपोजिशन कहलाता है। इसी तरीके से कंजंक्शन भी आता है। कंजंक्शन जो होता है, एक वाक्य को वाक्य से जोड़ता है, या फिर वाक्य में ही किसी शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड आ जाता है, ये सारी चीज़ें क्या है, कंजंक्शन है। और उसी सेंटेंस में इंटरजेक्शन भी आता है। इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसमें अचानक से कोई दुख आ गया, कोई परेशानी या फिर कोई खुशी आती है, तो उसमें इंटरजेक्शन जुड़ जाता है। तो किसी वाक्य में ये भी आता है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे अलग अलग से कि नाउन होता क्या है, नाउन के कितने भाग होते हैं, वगैरह वगैरह। चलो आगे देखते हैं। देखो उसमें नाउन सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाउन को। नाउन संज्ञा, जो हमने लिखवाया था, संज्ञा नाउन। नाउन किसे कहते हैं, जैसे हमने बताया कि नाउन है इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा हो जाएगी, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, स्थान या किसी भी व्यक्ति स्थान के नाम को या चीज़ों को हम नाउन कहते हैं। जैसे आ जाएगा, जैसे मोहन, सीता, दिल्ली, ताजमहल, डॉक्टर, बुक, कैट, किसी भी जानवर के नाम को, सबको हम नाउन कहें। मतलब किसी भी नाम को नाउन कह सकते हैं। अब इस नाउन का यूज़ कैसे होता है किसी सेंटेंस में, वाक्य में हम लोग यूज़ देखेंगे कि इस नाउन का यूज़ हम कैसे कहेंगे। जैसे किसी लड़की या किसी लड़की का नाम लेके हम लोग लिखते हैं, जैसे मोहन इज द गोइंग टू स्कूल। देखिए ये एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस में नाउन का यूज़ कैसे हुआ, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मतलब मोहन स्कूल जा रहा है। अब इसमें मोहन क्या है, नाउन है। मोहन कहाँ जा रहा है, कि स्कूल में जा रहा है। ये भी एक जगह एक चीज़ का नाम है, स्कूल। स्कूल भी नाउन है, मोहन भी नाउन है। अगर इसी तरीके से हम किसी शहर वगैरह का नाम लिखते हैं, तो जैसे लिखेंगे दिल्ली इज अ
बिग सिटी। दिल्ली कैसा शहर है? दिल्ली एक बड़ा सा शहर है, तो इसमें दिल्ली क्या है? दिल्ली भी एक नाउन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से नाउन का यूज हम किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे और भी लिख सकते हैं कि ताजमहल इज अ ताज महल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो ताजमहल कैसी इमारत है? एक सुंदर इमारत है। तो इस तरीके से नाउन का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में कर सकते हैं। मोहन इज अ गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है। दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। इस तरीके से हम लोग और जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ नाउन। अब नाउन के प्रकार देखेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन भी 5 प्रकार का होता है। जैसे हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा था, उसी प्रकार से नाउन का यूज जब सेंटेंस में होता है, वाक्य में होता है, तो नाउन भी अलग अलग तरीके से होता है। इसके अलग अलग भाग होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सा नाउन यूज हुआ है। जैसे प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम इसमें आता है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में जैसे जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी, जैसे किसी जैसे कहेंगे बॉय, गर्ल्स, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है, मतलब किसी का नाम नहीं है, जैसे पूरे लड़कों की बात हो रही है। मटेरियल नाउन में किसी पदार्थ का नाम आ जाएगा, जैसे राइस, वाटर, कुछ भी। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक में जैसे क्लास, क्लासमेट, क्लास फेलो, ये सब क्या है? कलेक्टिव है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको अलग अलग देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। तो ठीक है, अब आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।